यह एक काल्पनिक कहानी है। किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के पिछले 2 भागों में आपने देखा कि आदिल और हिना की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। आदिल पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया और पीछे से हिना और अम्मी में कहासुनी हो गई। हिना अपने मायके चली गई। रात को जब आदिल का फोन अम्मी के पास आया तो अम्मी ने रो रो कर आदिल को हिना के खिलाफ भड़काया और गुस्से में पागल होकर आदिल ने हिना को फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वापस अपने वतन लौट आया और हिना को वो फिर अपनाना चाहता था, लेकिन अम्मी ने कहा अब पहले हिना को किसी और के साथ निकाह करना होगा, फिर तलाक लेके ही आदिल के साथ निकाह होगा। आदिल ने मौलवी जी से बात की। वो हिना से निकाह करने को तैयार हो गए और 1 लाख लेके हिना के साथ 1 दिन के लिए निकाह कर लिया। रात को हिना ने मौलवी जी को कहा आप बेड पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। लेकिन मौलवी साहब ने कहा कि आज रात हम दोनों को शौहर बीवी की तरह ही रहना होगा, नहीं तो निकाह मुकम्मल नहीं माना जाएगा। रात को मौलवी जी ने हिना के शरीर के साथ पूरा शौहर होने का हक अदा किया और सुबह जब तलाक देने का वक्त था तब वो बिना बताए अपने गांव चले गए और फोन पर ये कहा कि शाम तक आ जाऊंगा। बैठे बैठे शाम के 5 बज गए, लेकिन ना तो मौलवी साहब आए और ना ही उनका फोन आया। इस बीच 2 बार आदिल की अम्मी का फोन आ चुका था। रात करीब 8 बजे आदिल हिना का खाना लेकर आया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया कि तभी मौलवी साहब का फोन आया। बोले मुझे रात में आने में देर हो जाएगी, इसलिए अब तलाक वाला काम कल ही हो पाएगा। तुम चिंता नहीं करो, कल सवेरे सवेरे हम सारा काम निपटा लेंगे। आज मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं
तब तक जब तक कि सुबह नहीं हो गई। मुर्गे की बांग से जब सुबह का एहसास हुआ तो मौलवी साहब की तंद्रा टूटी। बस आखिरी बार वह अपने इस अनमोल उपहार को जी भरकर देख लेना चाहते थे, जी भरकर भोग लेना चाहते थे। हिना तो करीब करीब बेसुध ही थी। बस किसी तरह वह नींद के आगोश में आने से बच रही थी। सुबह हुई, आदिल आए। मौलवी साहब तैयार ही बैठे थे। उनका हिना से तलाक हुआ। अब हिना आदिल की हुई। बस केवल 3 महीने का इंतजार बीच में था। आदिल बहुत खुश था, लेकिन हिना किसी चट्टान की भांति शांत और स्थिर थी। कोई हलचल नहीं, कोई भाव नहीं। दोनों ने मौलवी साहब से विदा ली। मस्जिद से बाहर आते ही आदिल बोला, हिना अब चेहरे पर पर्दा गिरा लो। हिना ने दहकती नजरों से उसे घूरा। पर्दा? अब कैसा पर्दा और किससे? आदिल उसकी आंखों को देखकर सहम सा गया। फिर धीरे से बोला, अब गांव से गुजरेंगे, पर्दा कर लो प्लीज। हिना कुछ बोली नहीं, बस उसने चेहरे पर पर्दा गिरा लिया। जब वह गांव से गुजर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था मानो गांव वालों की नजरें एक्सरे की भांति पर्दे से ढके उसके शरीर को छेद रही हो और उसके शरीर का एक एक अंग उन्हें दिख रहा हो। दोनों के घर पहुंचते ही अम्मी ने चैन की सांस ली। बोली, बेटा आप बस 3 महीने का और इंतजार करो, फिर हिना तुम्हारी। लेकिन ये 3 महीने तुम उससे पूरी तरह दूर रहना। हाँ अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि आसपास के ही शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। इस बहाने मैं हिना से दूर भी रहूंगा और कुछ आमदनी भी होती रहेगी। दिल ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर दी और हुआ भी ऐसा ही। वहीं मेरठ में एक छोटी सी कंपनी में फिर से नौकरी करने लगा। दिन बीत रहे थे, बस ये इंतजार की घड़ियां लंबी होती रहीं। आदिल दिन भर तो काम में व्यस्त रहता, लेकिन रात को बिल्कुल अकेला महसूस करता। उधर हिना भी दिन भर घर के काम में लगी रहती, किंतु रात को जब अकेले में होती तो उसे बहुत अकेलापन महसूस होता। अक्सर वो रात को सपने में मौलवी साहब का शैतानी चेहरा देख डर जाती। वह उन 2 रातों को जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी, लेकिन वह रातें तो मानो जोंक की तरह उसकी आत्मा से लिपटकर निरंतर उसका लहू चूसती रहती थी। इस समय आदिल की उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन हिना उन खौफनाक यादों के साथ बिल्कुल अकेली थी। क्या हिना और आदिल फिर से निकाह कर पाए? क्या हिना उन 2 रातों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ पाई? क्या अम्मी को पोते पोतियों का मुंह देखना नसीब हुआ? हिना को वो 2 रातें जिंदगी के किस मोड़ पर ले गईं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी दुल्हन एक रात की का भाग 5, जो कि इस कहानी का अंतिम भाग है, जरूर सुने। यकीन मानिए इस कहानी का अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए अनिवार्य है। धन्यवाद।